प्रदेश के युवा किसान भी मेरे साथ हैं, युवा भी मेरे साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि बार बार फिर राकेश टिकैत की तरफ से ये कहा जाता है कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड की गई थी वो अच्छी थी और इस बार वो झंडा फहराएंगे। बार बार ये कहा जाता है कि किसानों की बात नहीं मान रही है योगी और मोदी सरकार। और राकेश टिकैत की तरफ से ही कहा गया कि कोई भी व्यक्ति योगी सरकार को वोट ना दे और हर अलग पार्टी को वोट दे। तो ये जो युवा लोग खड़े हैं मेरे साथ, युवा किसान खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये राकेश टिकैत को अपना नेता मानते हैं, क्या ये राकेश टिकैत के द्वारा कही गई बातों का पालन करते हैं और क्या कहना है इन पर। सब शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, मुझे ये बताइए, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 26 तारीख को जिस तरीके से झंडा परेड निकाली गई थी वो बहुत अच्छी थी और 15 तारीख को भी हम झंडा फहराएंगे। नहीं, 26 तारीख को जो हुआ था वो देशद्रोह के कारण था, क्योंकि राकेश टिकैत जो है वो बिल्कुल भाषण जब देते हैं तो देश के खिलाफ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार से किसान नाराज़ है। किसान आप देख ही रही हैं जो है कैसा है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि योगी को झंडा नहीं फहराने देंगे। ये जो बैठे हुए लोग हैं, किसान बोल रहे हैं अपने आप को, उसी में से एक आते हैं सतनाम पन्नू, वो ये कहते हैं योगी को झंडा नहीं फहराने देंगे। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। कुछ कानून व्यवस्था भी ऐसी होती है जो झंडा फहराने से नहीं रोक सकते हैं, किसी को नहीं रोक सकते हैं। नहीं। तो ये बताइए आप, क्या राकेश टिकैत कह रहे हैं कि योगी सरकार को वोट ना दे किसान, बात मानेंगे आप राकेश टिकैत? वो सिर्फ हरियाणा प्रांत के ही लोग ऐसा मानते हैं। हरियाणा प्रांत के ही लोगों को वो भड़का के रखे हुए हैं। बाकी पूरे भारत में कोई भी किसान इस बात के लिए माने नहीं है। पीएम मोदी लगातार किसान के हित में कार्य कर रहे हैं। बराबर हर 4 मंथ के बाद बराबर नई किस्त इंस्टॉल कर रहे हैं और ऐसी किस्तें पूरे साल 6,000 की देते रहेंगे। और जिससे किसान जब भी कोई त्यौहार आता है या कोई किसान की फसल आती है जिसमें वो बहुत मददगार होती है, किसानों के हित में होती है और किसान उससे बहुत प्रसन्न है। ये कहते हैं कभी के लखनऊ को घेरेंगे, कभी उत्तर प्रदेश में आएंगे। क्या इस तरीके की जैसे बातें करते हैं राकेश टिकैत करने देंगे यहाँ के युवा, यहाँ के किसान उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं वो जागरूक हैं और भी मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनके तहत जो जागरूकता फैला रहे हैं मोदी जी, उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनके गाइडलाइन है, जो एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं, जैसे भी है, जो वो अगर वो ऑनलाइन सिस्टम से देखते हैं तो उनको पूरी हकीकत पता होगी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। राकेश टिकैत का मानना है आज से कुछ साल पहले कांग्रेस के ये व्यक्ति थे, कांग्रेस के इशारों पे चलते हैं राकेश टिकैत जी और ये भड़काऊ भाषण देते हैं, किसान को बिथराना चाहते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। किसान भड़केगा नहीं, किसान भागेगा नहीं। किसान मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि मोदी जी किसान के पक्ष में रहते हैं। किसान के पक्ष में रहते हैं। आप बताइए, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम झंडा फहराएंगे। अभी उन्हीं के जो ये जिस तरीके से करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, कहते हैं योगी को झंडा नहीं फहराने देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पब्लिक को सिर्फ भड़का रहे हैं। पब्लिक अब बहुत जागरूक हो चुकी है, अब भड़काने में नहीं आएगी उन लोगों के कहने में, क्योंकि किसान के हित में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक, जो कभी ना पीएम किया है इतना काम, ना कोई अन्य पार्टी का सीएम किया है। बहुत अच्छा काम, बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं उनसे। राकेश टिकैत जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा 2022 का चुनाव? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई इतना खुद योगी जी मजबूत मोदी जी हो चुके हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर और सबका काम कर रहे हैं। किसी आदमी अब कोई जो है किसी के गुमराह में नहीं रहेगा। अब वो बहुत समझदार हो चुका है। चलिए आप बताइए, कितनी एकड़ खेती है आपके पास? कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास लमसम 10 से 15 बिस्वा है। ठीक है। ये बताइए, आप किसान हैं, विश्वास करते हैं राकेश टिकैत को नेता मानते हैं, अपना मानते हैं कि वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, वो किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो ऐसा है कि भड़काव कर रहे हैं। अगर किसान के हित में होते तो आज मोदी जी के समर्थन में होते, क्योंकि मोदी जी इतना किसान को लेकर काम कर रही है कि अब तक अन्य दल के नेता ने काम नहीं किया इतना। आप बताइए जी, आप बताइए, राकेश टिकैत को आप अपना नेता मानते हैं? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई योगी को वोट ना दे। मानता है ये युवा किसान राकेश टिकैत की बात? नहीं, ये सरासर गलत है। ये लोग जो हैं भड़काऊ किस्म के आदमी हैं। इनका एक गैंग है बहुत बड़ा। ये लोग ये चाहते हैं कि योगी मोदी को जो है, ये जो इनका कार्य योजना चल रहा है, इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इन्होंने इतना जो है प्रबल किया है। आप देखिए
बैकग्राउंड में ये जो करीब 50 से 55 साल कांग्रेस रही, इन्होंने कभी आवास का काम नहीं किया। ठीक है, इसके बाद अखिलेश सरकार भी 4 बार रहे, मायावती भी रही, इन्होंने ऐसा नहीं किया। ना शौचालय के विषय में किया, जो हमारी बहन बेटियाँ देख रही हैं बाहर वगैरह जाती हैं जी ना, तो इस पर आप देखिए। और किसान निधि वाला जो कर रही हैं, आज की डेट में अगर किसान के पास 1 बिस्वा या 1 बीघा है, अगर उसके घर में 4 लोग हैं तो चारों को पैसा बराबर मिल रहा है जी। ये सब यही है कि ये लोग ये चाहते हैं कि इनको रोका जाए। और इनका एक गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है, इसमें समाजवादी है और ये किसान यूनियन वाले हैं और ममता बनर्जी हैं। आप तो भली बात सब जान ही रही, पूरा देख रही हैं पूरा क्षेत्र ये है। फर्क पड़ेगा ये जो गुट बनाया जा रहा है योगी सरकार को ना आने के लिए? सभी कह रहे हैं कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा 2022 में कि योगी को रोकने के लिए। रोक पाएंगे? जनता की ताकत ज्यादा या विपक्षियों की ताकत ज्यादा? देखिए, जनता की ज़्यादा ताकत विपक्षियों की कुछ नहीं है, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं आप देख लीजिए कि ये लोग किराए पे आदमी लेके जाते हैं। इनके साथ आदमी को जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जाते हैं। अभी जब वहाँ 26 जनवरी को हुआ था, वहाँ पर भी लोग वहाँ के नहीं थे, ये दूसरे राज्य के थे। वहाँ पर लोग जो जहाँ पर धरना दिया था, वहाँ पर बहुत दिक्कतें थी लोगों को आने जाने में। जो वहाँ लड़कियाँ बेटियाँ जा रही थी, उनको छेड़ते भी थे। सही है ना? हाँ, तो आप ये बताइए, एक तरफ अपने आप को किसान कहते हैं, दूसरी तरफ जहाँ बैठे हुए लोग हैं वहाँ पे अगर रेप वगैरह हो जाए तो राकेश टिकैत बोलते नहीं है उन पे कुछ। तो किसानों को भड़काते हैं, भड़काकर हमारे देश का अपमान किया, वहाँ फहराया गया था, ज़बरदस्ती फहराकर हमारे देश का तिरंगे का अपमान किया है इन्होंने। किसानों को भड़काकर आपस में लड़ा देते हैं, बाकी नेता अपने टिकैत राय जी बाहर भाग जाते हैं। किसान आपस में वहाँ पर लड़ गए, तमाम मर गए किसान वहाँ। तो आप ये बताइए, यकीन करता है उत्तर प्रदेश का किसान या फिर युवा ऐसे नेता या फिर ऐसे लोगों पर? यूपी का किसान केवल योगी और मोदी के अलावा और किसी को नहीं पसंद करता। किसी को पसंद नहीं करता। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाराज है किसान। तो मोदी से नहीं नाराज है, मोदी की जो योजनाएं चल रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो रहा है इसमें। मोदी से सब किसान खुशी है, सब खुश हैं। फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों का 2022 के चुनावों में? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि योगी को वोट ना दे कोई। राकेश टिकैत से कुछ नहीं होगा। अरे घबरा कह रहे हो? आपसे ही पूछ रहे। नाम क्या भैया आपका? आंसू। आशु, ये बताओ किस तरीके का काम कर रही है योगी सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाराज है किसान, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी से सब खुश हैं। योगी से सब खुश हैं जी। चलिए देखिए, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम झंडा फहराएंगे। किस तरीके का 26 तारीख वाला सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं? ये तो उनका वहम है। झंडा तो हर व्यक्ति का फहराने का अधिकार है। हर व्यक्ति का। ये कह रहे हैं कि योगी को नहीं फहराने देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करने से बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो ये विद्रोह का ही करना चाहते हैं बार बार? 26 तारीख को भी हमने चुनाव को लेके विद्रोह करना चाहते हैं, जनता को जो है आपस में लड़ाना चाहते हैं, ताकि जनता लड़े और मतभेद बनाए। यही सब उनका एक दंगा विवाद करने का बहुत बड़ा हाथ है। तो जिस तरीके से ये दंगा विवाद करना चाहते हैं, स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिस तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं, क्या जनता करने देगी ना इस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके का हाल इन्होंने 26 तारीख को, 26 जनवरी को किया था? जी नहीं, जनता ऐसा कुछ नहीं करने देगी। क्या कहेंगे राकेश टिकैत के लिए? राकेश टिकैत तो बेवकूफ़ है, उसको कुछ भी नहीं पता। अगर उसे पता होता तो इतना बड़ा विवाद ही नहीं करता जनता को लेकर। और ये कहते हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के लिए अगर ये लड़ाई लड़ रहा होता तो आज इतने बड़े पैमाने पे आप लोग हमारे लोगों के बीच में आते कहाँ? और ये सब हमारे जो गांव के भाई, चाचा, दादा, बाबा जो भी हैं, सब योगी और मोदी के ही बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि मोदी और योगी दोनों जो हैं ये लोग सरकार जो है, मान के चलिए ये सरकार के ही हित के कार्य कर रही है। मुझे ये बताइए कि एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर अगर दूसरा किसान संगठन होता है तो वो बोलता है कि राकेश टिकैत दलाली कर रहे हैं, राकेश टिकैत लोगों को भड़का रहे हैं। इस तरीके की, मतलब आपस में ही संगठन इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं। अरे वो तो लड़ाई लगवा ही रहे हैं, उनको तो नोट मिल जाती है, अपना किनारा पकड़ लेते हैं। और जो साथ में उनके बैठे होते हैं वो 200-300 रुपये वाले दिहाड़ी वाले मजदूर लेके चले जाते हैं मंडी से पकड़ के, उनको किसान बना देते हैं। किसान वाली टोपी पहना के कह देते हैं ये किसान है। किसान तो गांव में है, कोई अपना खेती छोड़ के मीटिंग में नहीं जाता है। किसान वो अपनी किसानी देखता है, मीटिंग देखने नहीं जाता है। किसान से कोई नहीं पूछता है।
जिस तरह आप आके गांव में सर्वे कर रहे हैं इस तरह वो नहीं आता है। नहीं आते हैं, कह रहे हैं 25 लाख किसान हमारे साथ हैं। वो जो हर मंडी में जाके जो लेबर काम गांव का मजदूर जाता है वहाँ से वो 350 की जगह उनको 450 दे के और उनको हरी टोपी पहना के अपनी मीटिंग में 10 मिनट 1 घंटा 4 घंटा के लिए शामिल कर लेते हैं, बस इतना ही है। तो ये जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों को पैसे देकर यहाँ आंदोलन में बुलाया जा रहा है, इस तरीके से जनता ये मना पाएंगे असली किसान को? नहीं, असली किसान नहीं मानेगा। असली किसान को जो है मोदी सरकार जो है इतनी बड़ी लाभ दे रही है वो कैसे मानेंगे उसकी बात। तो 2022 के चुनाव में फर्क पड़ेगा? 2022 में चुनाव का फर्क सबसे बड़ा जो है हासिल जो होगा वो होगा मोदी का। मोदी को होगा जी। अखिलेश कह रहे हैं नाराज है, हमें 400 सीटें मिलेंगी। नहीं, कुछ नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा? नहीं। फर्क पड़ेगा राकेश टिकैत जिस तरीके से कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ? वो सिर्फ अपना जो है सोच यही बना रखे, बाकी उसके आगे कुछ नहीं है। चलिए, इन्होंने तो कह दिया कि जो राकेश टिकैत के साथ लोग हैं वो भाड़े पर लाए गए हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, ये बताओ किस तरीके से काम कर राकेश टिकैत को आप अपना नेता मानते हैं? नहीं हैं? नहीं। ये बताइए, आपने बड़ी सफेद कलर की शर्ट पहन रखी है, कितनी खेती है आपके पास? 1 बीघे है। 1 बीघे। 1 बीघा है। पापा करते हैं या फिर आप जाते हो? हम खेती नहीं करते, सब फ्री मिल जाता है। सब जो है मोदी जी फ्री दे रहे हैं तो हम खेती करते ही नहीं है। वो बटाई है। अच्छा। हम खेती करते नहीं है। अच्छा, सब ये फ्री मिल जाता है। सब फ्री मिल जाता है। 3 लोग खाने वाले हैं, सब फ्री मिल जाता है। 3 लोग खाने वाले हैं, राशन मिल रहा है इस टाइम पे। किस तरीके की योजनाएं दी जा रही हैं योगी सरकार की तरफ से आपके लिए? सब मिल रहा है। 2000 रुपये 3 महीने में मिल जाते हैं। बाकी जो है राशन तो मिल ही जाता है खाने का। हाँ। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो किसान है वो नाराज है। नहीं, कोई नाराज, किसान नहीं नाराज। क्या कहेंगे, राकेश टिकैत को नेता मानते हो आप अपना? नहीं। लगता है आपको कि किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत? नहीं नहीं नहीं, किसान की। चलिए, आप युवा हैं, अब थोड़ा अखिलेश को लेकर भी पूछ लेते हैं। अखिलेश के राज में किस तरीके का हाल था किसान का? बुरा था। नहीं, योगी सरकार ठीक है। योगी सरकार ठीक है। क्या ऐसा रहेगा 2022 का परिणाम, कौन जीतेगा? योगी सरकार जीतेगी। योगी सरकार। अखिलेश कह रहा है हमारी सीटें आएंगी 400। नहीं, 400 सीटें कहाँ? यानी कि योग भाजपा ही रहेगी। चलिए, कैसा काम कर रही है योगी सरकार? बढ़िया कर रही बढ़िया कर रही है। जो किसान है वो खुश है योगी सरकार? बिल्कुल खुश है किसान। ये राकेश टिकैत हो या फिर अन्य विपक्ष पार्टी में कह रहे हैं कि किसान हो या फिर गांव का व्यक्ति वो नाराज है योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार से कोई नाराज नहीं है। बिल्कुल कोई नाराज नहीं है, ये गलत कहते हैं। 2017 के बाद कितने बदलाव आए किसान की लाइफ में? किसान के लाइफ में बहुत बदलाव आ गया है। 3 महीने में जो है 2000 रुपये आता है। मोदी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उन्होंने। और पलट के फिर 22 में सरकार आएगी, योगी जी की बनेगी। योगी जी की बनेगी। अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी आएगी और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि योगी को कोई वोट ना दे। नहीं, योगी जी को भरपूर वोट मिलेगी, बिल्कुल वोट मिलेगी, जीतेंगे। आप बताइए भैया, किस तरीके की चीजें लग रही हैं आपको? राकेश टिकैत बार बार पे आके कहते हैं, जब वेस्ट बंगाल में चुनाव थे तो वहाँ पहुँच गए थे कि बीजेपी को वोट न दो। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहाँ पे आ रहे हैं। अब वो उत्तराखंड भी जाने की बात करें, मतलब जहाँ जहाँ पे चुनाव वहाँ राकेश टिकैत। राकेश टिकैत नहीं, वो राकेश डकैत है। जहाँ जाएगा वहाँ पे दंगा ही करेगा। और ये मोदी राज है और योगी सन 2022 में योगी ही राज होगा। फिर योगी राज होगा जी। ये कह रहे हैं कि ये जो सीएम है इनका तबादला कर देना चाहिए, तमाम तरीके की बातें कहते हैं, प्रमोशन कर देना चाहिए, हम उत्तराखंड भी जाएंगे। जहाँ जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ वहाँ चले जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। वो जहाँ भी जाएंगे उनको ऐसे ही बयान सुनने को मिलेंगे क्योंकि उनके हालात ही ऐसे हैं। ये राकेश टिकैत कहते हैं किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जहाँ जहाँ पे कांग्रेस ने किसानों का मूल्य नहीं बढ़ाया, कर्जा माफ नहीं किया, उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते राकेश टिकैत जब किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि राकेश टिकैत जो है गांव में कभी किसी से किसान से मिला ही नहीं, ना ही किसान उसको पहचानता है। अब वो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो मंडी में कहीं से गांव से 2-4 लड़के ले लिए मजदूर, हर जगह से 2-2 4-4 इकट्ठे करके दिहाड़ी पे लेके गया। उस प्रकार के तो वो हर जगह पे इकट्ठा कर सकता है, पर जो है किसानों के हित की बात की जाए तो किसान तो सिर्फ जो है सपोर्ट योगी जी के ही कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार जो है सरकार वह किसान की सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए किसान योगी सरकार का सपोर्ट कर रही है। अखिलेश कह रहे हैं गुस्सा है किसान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? अरे अखिलेश यादव तो एकदम बेवकूफ़ है। उसने 5 साल रह के क्या किया? कुछ नहीं किया। जहाँ पे रहा वहाँ पे उसके जो 2-4 चिमचे रहे सिर्फ गांव में विवाद फैलाते रहे, मार झगड़ा, थाना कोर्ट कचहरी, गरीब आदमी इसी से तंग रहा। कम से कम इस सरकार में जनता इस चीज़ से तो खुश है। इस चीज़ से खुश है। ये अखिलेश यादव कहते हैं कि युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं। गुंडा माफियाओं को लेकर जो एक्शन ले रही है योगी सरकार, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। किसान खुश है, युवा खुश है। किसान भी खुश है, युवा भी खुश है। युवा वही जो गुंडे माफिया उसी के आदमी हैं, अखिलेश यादव के, उन्हीं को तकलीफ हो रही, बल्कि आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही। बाकी के सब खुश है। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।